बारिश की तो महाराष्ट्र के वर्धा जिले में यशोदा नदी में अचानक से आई बाढ़ से 3 स्कूली छात्र फंस गए हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब छात्र स्कूल से घर लौट रहे थे। नदी का पानी अचानक से उफान पर आ गया और तेज बहाव से बचने के लिए तीनों ने ऊंचे शमशान घाट के रोड के पास ही एक शेड है, उसमें शरण ली थी। पुल निर्माण कार्य के चलते नदी में पानी और जमा हो गया था। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रस्सियों की मदद से बच्चों को सुरक्षित जो है बाहर निकाला है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम ने यहां पर पहुंचकर इनकी जान बचाई। वर्धा जिले में यशोदा नदी में अचानक से बाढ़ आ गई है और 3 स्कूली छात्र फंस गए थे, जिन्हें बचा लिया गया है, जिनका रेस्क्यू किया गया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और मनाली में कुदरत का कहर फिर से देखने को मिला है। खनियारा की मानूनी खड्ड में आई बाढ़ ने कई जिंदगियां निगल ली हैं, जहां 5 मजदूरों के शव बरामद हुए हैं और 3 अब भी लापता हैं। उधर मनाली के ऊपरी इलाकों में हुई भारी बारिश से ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, जिससे पलचान, बिंदु ढंकार और बाहंग इलाके में भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें, बकरथाच में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। प्रशासन अलर्ट पर है और लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। पहाड़ों पर बारिश के साथ फ्लैश फ्लड के डबल अटैक ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हर तरफ आलम यह है कि बरसाती नाले उफान पर हैं और उसकी तस्वीरें ऐसी हैं जो रूह तक कंपा दें। देखिए। अल्लाह 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 अल्लाह। किश्तवाड़ में कहर। चंपाली में दुखों का सैलाब। भद्रवाह में पानी का प्रहार। मार्केट के लिए ज्यादा हाथ। पहाड़ टूटा, गांव डूबा। किश्तवाड़ के बंजवाह इलाके के चंपाली गांव में सुबह का सन्नाटा उस वक्त चीखों में बदल गया जब फ्लैश फ्लड ने दस्तक दी। तेज बहाव में गांव की 35 भेड़ें और 7 गायें बह गईं। ज्यादातर लोग उस वक्त घरों में ही थे। किसी को कुछ समझ में आने से पहले ही तबाही हो चुकी थी। चंपाली गांव में लोग सदमे में, मवेशियों पर ही इनकी रोजी रोटी टिकी थी। इस बाढ़ में सिर्फ जानवर ही नहीं बहाए, बल्कि लोगों के सपने भी सैलाब की भेंट चढ़ गए। उधर डोडा जिले के भद्रवाह क्षेत्र में एक बार फिर से कुदरत का गुस्सा देखने को मिला, जहां के प्राणु इलाके में अचानक आई फ्लैश फ्लड ने पूरे भद्रवाह डोडा रूट पर पानी और मलबे का कब्जा कर दिया, जिससे कई गाड़ियां वहां फंस गईं। इस वजह से दोनों तरफ के यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। गनीमत रही कि लोगों को वक्त रहते बाहर निकाल दिया गया। कुदरत का कहर सिर्फ किश्तवाड़ या डोडा में ही नहीं देखने को मिला, बल्कि कारगिल से भी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पहाड़ पर फ्लैश फ्लड का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो खौफ पैदा करता है। पहाड़ खिसकते ही वहां अचानक बाढ़ आ गई, जिससे लोग दहशत में आ गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि माने वो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाना चाहता हो। कारगिल में लोग मौसम की मनमानी से पहले ही अलर्ट पर थे। गनीमत रही कि वक्त रहते संभल गए और जान माल का नुकसान नहीं हुआ।
गुजरात के जूनागढ़ जिले में भारी बारिश ने कहर बरपा दिया है। गिरनार पर्वत पर तेज बारिश से झरने बहने लगे हैं, तो वहीं जटाशंकर महादेव मंदिर के पास पानी का तेज बहाव देखा गया। बता दें आपको कि माल्या हाटीना की मेघल नदी में उफान के चलते माणेश्वर शिवलिंग डूब गया है और प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। केशोद शहर के निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भर चुका है। ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गिरनार पर सैलाब की तस्वीर देखिए, मेघल नदी में उफान है, बस्तियों में भी पानी भर चुका है। गुजरात में इस वक्त भारी बारिश का कहर, भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। वाटरफॉल्स में भी डबल रफ्तार से जो पानी है वो बह रहे हैं और बस्ती तक पानी ही पानी हो चुके हैं। तो गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर हालात बिगड़ चुके हैं। जामजीर धोध में अचानक से बाढ़ आई, उसके कारण 6 पर्यटक फंस गए हैं, जिन्हें स्थानीय प्रशासन और तैराकों की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं गिर जंगल क्षेत्र में स्थित कनकाई मंदिर टापू में तब्दील हो चुके हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से सतर्कता बरतने की अपील की है। ऐसी तस्वीरें गुजरात के लगभग हर हिस्से से सामने आ रही हैं। अहमदाबाद की रफ्तार भी थमी पड़ी है। नरोडा से लेकर कुबेर नगर तक में जल भराव ऐसा है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल है। राहत पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन कुदरत की रफ्तार के आगे सब कुछ धीमा ही नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार मॉनसून बड़े खराब मूड में है। और अब बात रतलाम की होगी, जहां उफान पर केदारेश्वर झरना है। सैलाना में केदारेश्वर झरने का रौद्र रूप, भगवान केदारेश्वर का मंदिर जलमग्न हो चुका है। ये देखिए, ये प्रकृति है। इसी खूबसूरती को देखने के लिए कई बार तो लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन यहाँ पर केदारेश्वर का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। उफान पर केदारेश्वर झरना देख सकते हैं आप। केदारेश्वर झरने का ये रौद्र रूप जो देखते ही बन रहा है। बारिश के बाद उफान पर झरने और नदियां। खंडवा में भी भारी बारिश का दौर जारी है। 24 घंटे में 100 mm से भी ज्यादा बारिश हुई है। उफान पर घोड़ाघाट नाला नजर आ रहा है। जान जोखिम में डालकर जो लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं। पड़ावा क्षेत्र में बैंक के सामने एक पेड़ गिर गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से, तेज हवा चलने की वजह से 24 घंटे में 100 mm से ज्यादा बारिश हुई है और भारी बारिश से उफान पर घोड़ाघाट नाला नजर आ रहा है। जान जोखिम में डालकर लोग निकल रहे हैं। बैंक के ठीक सामने ही पेड़ गिर जाने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। बुरहानपुर में बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। रत्नापुर गांव में स्कूल और आंगनबाड़ी में बारिश का पानी घुस चुका है। बच्चों की कॉपी किताबें भीग गई हैं और बारिश की वजह से पढ़ाई बाधित हुई है। बुरहानपुर में बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित आप देख सकते हैं। रत्नापुर गांव में स्कूल और आंगनबाड़ी में बारिश का पानी घुस गया है और बच्चों की कॉपी किताबें भीग चुकी हैं। एमपी में 15 जिलों में आज बारिश का अलर्ट देखने को मिला, जहां अलीराजपुर, झाबुआ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। विदिशा, रायसेन, राजगढ़, उमरिया के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। सिवनी, मंडला, बालाघाट में येलो अलर्ट जारी हुआ है और कई जिलों में बारिश से जनजीवन प्रभावित हो चुके हैं। 15 जिले ऐसे हैं जहां बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। अलीराजपुर इसमें शामिल है, झाबुआ ऑरेंज अलर्ट है यहाँ पर।
मानसून पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहा है और कई इलाकों में इतना ज्यादा बारिश हो रही है कि जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के बड़ा तालाब पर मौजूद हूँ। यहाँ का जलस्तर भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में इसी तरह की बारिश जो है वो लगातार देखने को मिलेगी। अगर मैं आज के लिए बात करूँ तो आज मध्य प्रदेश के 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जो अलीराजपुर और झाबुआ है। उसके अलावा विदिशा, रायसेन, राजगढ़, उमरिया, डिंडोरी, सिवनी, बालाघाट, दमोह, सागर, भोपाल और इंदौर जैसे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। जिस तरीके से ग्वालियर, चंबल संभाग, खासकर मुरैना की बात करूं, श्योपुर की बात करूं, गुना है, शिवपुरी है, ये इलाके जो है वो लगातार बारिश से परेशानी झेल रहे हैं, क्योंकि लगातार यहाँ जो बारिश तेज हुई उसके चलते नदी नाले उफान पर आ गए, कई गांव का संपर्क टूट गया है, कई पुल पुलिया ढह गए, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहले ही सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए थे कि बारिश से बचने के आवश्यक इंतजाम किए जाए, लोगों को ऐसी जगह पर न जाने की सलाह दी गई थी कि जो आपके लिए जो है हानिकारक हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोग देखने में आ रहा है कि नदी नाले पार कर रहे हैं और मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में इसी तरह का मौसम मध्य प्रदेश में 1 सप्ताह तक रहने वाला है। और अब खबर भोपाल से है, जहां सेना का मॉक ड्रिल देखने को मिला है। खानू गांव स्थित तालाब के पास ही मॉक ड्रिल किया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, गृह विभाग की टीम यहां पर मौजूद रही। आपदा की तैयारियों का जायजा भी लिया गया है। किसी भी मुश्किल परिस्थिति में, किसी भी आपातकाल परिस्थिति में, इमरजेंसी सिचुएशन में कितनी तैयार है जो सेना की ये जो पूरी टीम है वो कितनी तैयार है, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी हासिल की गई है। और साथ ही एक मॉक ड्रिल भी यहाँ पर किया गया ताकि ये पता चल सके कि हमारे पास संसाधनों की कमी तो नहीं है, या फिर अगर है तो किन चीज़ों को बढ़ाना है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना का ये मॉक ड्रिल आप देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी सभी फ्लड स्टोर जैसे कि बोरिंग। शिवकांत आचार्य संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शिवकांत, लगातार एक तरफ बारिश हो रही है और दूसरी तरफ सेना ने मॉक ड्रिल किया और तैयारियों का जायजा लिया। Sir, we have successfully completed the flood relief operations in Rajgarh and we are heading back to Bhopal. जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें कि ये खानू गांव स्थित बड़ा तालाब पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के अधिकारी मौजूद भी हैं और एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से पूर्वाभ्यास किया जा रहा है कि अगर कोई बाढ़, बारिश, कोई आपदा की स्थिति आती है तो किस तरीके से बचा जाए। अलग अलग जो है उसमें फॉर्म में जो है पूरे प्रयास बताए गए हैं कि क्या तैयारियां की गई हैं। इससे पहले जो है एक ड्रोन के माध्यम से समझाया गया कि अगर कोई बाढ़ या बारिश में फंस जाता है कोई परिवार या कोई व्यक्ति, तो उसके पास तक ड्रोन के माध्यम से किस तरीके से सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, पहुंचाई जाएगी, उसको बचाया जाएगा। अभी भी आप देख सकते हैं कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की बोट्स जो है तालाब में मौजूद हैं। वो अगर कोई व्यक्ति उसमें फंस जाता है पानी में, बाढ़ में, तो उसको किस तरीके से बचाकर सुरक्षित लाया जाएगा। आप देख सकते हैं तिरंगा झंडा भी बीच में दिख रहा है आपको। दोनों तरफ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के भी फ्लैग्स दिख रहे हैं जो लहराते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर एक चीज और देखी गई है कि 3 फॉर्मेट में पूरी मॉक ड्रिल को समझाया गया है कि अगर कोई आपात स्थिति आती है तो किस किस तरीके से हमको राहत पहुंचाना है, कि अगर कोई परिवार फंसा है तो उस तक मेडिकल इमरजेंसी कैसे पहुंचाई जाए, उसको राहत सामग्री कैसे पहुंचाई जाए, कपड़े की व्यवस्था कैसे की जाए, उनको पहुंचाने का मॉक ड्रिल के माध्यम से समझाया गया। कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो उस तक कैसे सेना के जवान पहुंचेंगे, एसडीआरएफ के जवान पहुंचेंगे और किस तरीके से उनको सुरक्षित बचा लिया जाएगा। और इसी तरीके से अगर ड्रोन की आवश्यकता पड़ती है, ये एडवांस टेक्निक जोड़ी गई है, इसको भी बताया गया है कि किस तरीके से अब हम ड्रोन के माध्यम से भी बाढ़, बारिश के किसी आपदा में फंसे व्यक्ति को सुरक्षित बचा के ला सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है, बाढ़ की, बारिश की या कोई बड़ी भीषण आपदा आती है, तो उसके तरीके से लिए हमारी सेना के जवान, हमारे बाढ़ आपदा अधिकारी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पूर्ण रूप से तैयार हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं सीधी तस्वीर मॉक ड्रिल की भी, जो मॉक ड्रिल की जा रही है तालाब के ठीक पास में। हालांकि मौसम विभाग ने भी चेतावनी भी जारी की है मध्य प्रदेश के कई इलाकों के लिए कि यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। कितनी टीमें यहाँ पर मॉक ड्रिल कर रही हैं, ये भी हम दर्शकों तक जानकारी साझा कर रहे हैं। शिवकांत, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।
और चलिए अब एक नजर बारिश से जुड़ी 25 खबरों पर सुपरफास्ट अंदाज में। गुजरात के गिर सोमनाथ में जमजीर झरना देखने गए 6 लोग बाढ़ में फंसे। कड़ी मशक्कत के बाद सैलाब में फंसे लोगों को निकाला गया। गुजरात के गिर के जंगल में भारी तबाही। मध्य गिर में स्थित कनकाई मंदिर टापू बना। शिंगवड़ा नदी में भयंकर बाढ़। देश भर की कई नदियां उफान पर। हिमाचल में ब्यास और सतलुज, कर्नाटक में कावेरी नदी का जलस्तर बढ़ा। जम्मू में भारी बारिश से तवी नदी का उफान बढ़ा। हिमाचल के धर्मशाला में बाढ़ में बहे मजदूर को खोजने का अभियान लगातार जारी। 5 लोगों के शव बरामद हुए। गुजरात के जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश से शहर के निचले इलाकों में भरा पानी। गलियों में घुटनों तक के जल भराव से स्थानीय लोग परेशान। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश से उतावलिया नदी उफान पर। बाढ़ आने से महिला तेज पानी के बहाव में बही। गुजरात के जूनागढ़ में मेघल नदी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति। नदी में उफान के चलते माणेश्वर शिवलिंग पानी में डूब गया। बुरहानपुर के नेपानगर में बारिश से बिगड़े हालात। रत्नापुर गांव के सरकारी स्कूल में भरा पानी। आंगनबाड़ी केंद्र के कमरों में भी भरा पानी। रतलाम में झरने ने दिखाया रौद्र रूप। उफान पर सैलाना का झरना। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश की वजह से कावेरी नदी उफान पर। 4 घंटे में ही नदी का जलस्तर 10 फीट तक बढ़ा। हिमाचल के मनाली में ब्यास नदी में बढ़े जलस्तर से भारी नुकसान। कई जगहों पर बह गई सड़कें। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से मची तबाही। बादल फटने से आई बाढ़ से 3 लोग बहे। गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पर्वत पर भारी बारिश से बिगड़े हालात। गिरनार की सीढ़ियों तक भी पानी भरा। गुजरात के राजकोट में सोते हनुमान मंदिर के पास के इलाकों में जलभराव। सड़कों पर भी कई फीट पानी भरा। गुजरात के